जी जी, इन्होंने कहा था मैं आपके घर तक आऊंगा। हाँ। और आज ये आ गए। जोरदार तालियां इनके लिए, जोरदार तालियां। जी, बाबा फरीदपुरी के समाज सेवी माननीय विधायक जी का स्वागत करते हुए, लाइव शर्मा जी, योगेंद्र जी, डॉक्टर शैली ओबराय जी का स्वागत करते हुए, कविता हजारीलाल जी का स्वागत करते हुए, योगी ठाकुर जी। कुलदीप जी स्वागत करेंगे, कविता चौहान जी का। भगवान आपके जीवन में होली की तरह रंग बखेरे और आप लोग स्वस्थ रहेंगे। शकल जी भी हमारे साथ हैं। आप सबके प्यार और आशीर्वाद की वजह से, आप लोगों के कीमती वोट की वजह से ये विधायक बन पाए हैं। स्कूल में पढ़ जाएगा, आपके घर के बच्चे को एक एक सुविधा स्कूल में दी जाएगी। हम लिफ्ट तक लगवाने की तैयारी कर चुके हैं, आपके बच्चे के स्कूल में लिफ्ट भी लगेगी। भारत माता की जय, भारत माता की जय। जो नहीं बोल रहे हो भारत के नहीं है। देख लेना आप, साथ में किसी पार्टी का नाम नहीं होता, विधायक सबका होता है। मैं किसी के साथ आज आप सबके बीच में बोल रहा हूँ, कोई किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं, कोई भेदभाव नहीं। जब मैं शपथ ले रहा था तो यही शब्दों का प्रयोग करा था। मेरे लिए, मेरे पास जो भी आएगा मैं सबके कार्य करूंगा। इस समय हमारे बीच में 85 नंबर वार्ड पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र से निगम पार्षद श्रीमती कविता हजारीलाल चौहान जी मौजूद हैं। उनका स्वागत जो है वो यहाँ पर हो रहा है। आप देख सकते हैं आम आदमी पार्टी के लगातार जो है वो नारे लग रहे हैं, जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, और ये स्वागत समारोह था उनका। और विधायक जी जो है वो कुछ समय के अंदर में पहुंचने वाले होंगे। परवेश रतन जी जो कि माननीय विधायक पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र से हैं, वो पहुंच चुके हैं यहाँ पर, और बहुत बहुत इनका भी स्वागत है। डॉक्टर शैली ओबराय जी जो हैं वो भी यहाँ पर पहुंच चुकी हैं, वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। ये स्वागत लोगों के साथ में, जुड़े हुए लोगों के साथ में जो है वो स्वागत हो रहा है। लोग उनका स्वागत कर रहे हैं, माननीय विधायक जी का। डॉक्टर शैली ओबराय जी जो कि पूर्व जो है वो दिल्ली की मेयर रह चुकी हैं, और अपने स्थान को जो है वो ग्रहण करते हुए, आप वो लाइव तस्वीरें में एक बार कहूंगा कैमरामैन से एक बार सामने आप दिखा दीजिएगा। हमारे बीच में तमाम जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, बाबा फरीदपुरी क्षेत्र की तमाम जनता जो है वो इस समय यहाँ पर मौजूद है। और ये सभी लोग जो है, ये सभी इस समय क्षेत्रवासी जो है वो लगातार, आप देख सकते हैं सामने लाइव तस्वीरों के अंदर में विपिन करवार जी हमारे बीच में यहाँ पर मौजूद है, योगेंद्र जी मौजूद हैं, दीपांकर जी मौजूद हैं। और कैसे सर आज इस होली के मौके पर हमारी जो संस्था है रूपक साहनी जी हमारे बीच में मौजूद हैं, पटेल नगर से आए हैं, और मौजूद हैं प्रफुल्ल जी, और तमाम आप ये देख सकते हैं आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता समेत और तमाम पदाधिकारी जो हैं वो इस समय यहाँ पर मौजूद, तमाम जनता जो है। एक बारी कैमरामैन से कहूँगा चारों तरफ आप एक बारी दिखा दीजिएगा, चारों तरफ आप दिखा दीजिएगा। होली मिलन का जो ये कार्यक्रम जो है आज बाबा फरीदपुरी महावीर चक्की के पास में रखा गया। जी जी, इन्होंने कहा था मैं आपके घर तक आऊंगा। हाँ। और आज ये आ गए। जोरदार तालियां इनके लिए, जोरदार तालियां। इनका बहुत स्वागत करते हैं। चलिए सर, आपका स्वागत हो रहा है जोरदार तालियों के साथ। और ये बहुत अच्छी बात है कि जो माननीय विधायक जी जो परवेश रतन जी हैं, उन्होंने कहा था कि मैं आपके घर तक पहुंचूंगा, आपके घर के दरवाजे तक पहुंचूंगा। आज इस यहाँ की बाबा फरीदपुरी की जो तमाम जनता है उनके दरवाजे पर आज ये पहुंचे हैं। जनता है, बात भी है, और आज जो मिलन, जो होली मिलन का जो कार्यक्रम है, आप देख सकते हैं सामने सभी लोग बैठे हुए हैं, और धीरे धीरे कार्यक्रम का जो है वो शुरुआत आपके सामने जो है हमारी वीडियो स्क्रीन पर लगातार वो चलता रहेगा। तालियां बजाइए, तालियां। योगी ठाकुर जी बाबा फरीदपुरी के समाज सेवी माननीय विधायक जी का स्वागत करते हुए लाइव वो तस्वीरें आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे हम अपने चैनल के माध्यम से। जीत शर्मा जी, योगेंद्र जी, डॉक्टर शैली ओबराय जी का स्वागत करते हुए ये वो लाइव तस्वीरें। कविता चौहान जी का स्वागत करेंगे हमारे योगी ठाकुर जी। अभी से होली खेल रहे हैं। कविता हजारीलाल जी का स्वागत करते हुए योगी ठाकुर जी। ललन चौधरी जी, ब्रजेश भाई जी का स्वागत करेंगे। आप करोगे? आप कर लो, आप कर लो। ब्रजेश भाई का, ललन चौधरी जी, रतन जी का करेंगे स्वागत। चलिए
राम सेठी जी का स्वागत करेंगे ठाकुर जी। भाई ताली बजाते जाओ, ताली 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 उठा, ताली उठा। कुलदीप जी स्वागत करेंगे कविता चौहान जी का, कविता चौहान जी का। कुलदीप जी, रामजी लाल जी गाओ। शैली उबराय जी का स्वागत करेंगे। तालियां तालियां। रामजी लाल जी कहाँ भी? रामजी लाल जी आ जाओ। रामजी लाल जी स्वागत करेंगे हमारे क्षेत्र के विधायक परवेश सत्तर जी का। तालियां। शैली उबराय जी का स्वागत करेंगे रामजी लाल जी। रामजी लाल जी आ जाओ। कविता चौहान जी। हमारे आरडब्ल्यूए के जनरल सेक्रेटरी बाबा फरीदपुरी के श्री गुलजारी लाल जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो भी हमारे जो क्षेत्र के प्रमुख विधायक हैं श्री परवेश सरदन जी, उनका स्वागत करेंगे और शैली उबराय जी का भी स्वागत करेंगे। श्री गुलजारी लाल जोरदार तालियों से करिए। आपकी सभी समस्याओं को लिख करके रखा हुआ है श्री गुलजारी लाल जी ने, जो हमारे आरडब्ल्यूए के जनरल सेक्रेटरी हैं और उपाध्यक्ष श्री योगी जी हैं। इनके नेतृत्व में आगे वो अभी दिया जाएगा पत्र अपने विधायक जी को, और उनसे आशीर्वाद भी लिया जाएगा कि इस समस्या को वो फर्स्ट से फर्स्ट नीति के तौर पर लेंगे। मैं शैली उबराय जी का खास तौर पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ कि निगम के अंदर हमारा जो 22 ब्लॉक का स्कूल था, ये बिल्कुल जर्जर हालत में था। एकदम से ऐसे लगता था इसकी दीवारें कब गिर जाए, और इन्होंने ये जो है हमारे स्कूल को दोबारा मतलब नव निर्माण कराने के लिए इतना प्रयास किया। आज हमारा 22 ब्लॉक का स्कूल बन रहा है। दूसरा समुदाय भवन वो भी बनेगा, वो भी इन्हीं के प्रयास से हुआ। हमारे नवनिर्वाचित विधायक परवेश सरदन जी, हमारी मेयर शैली उबराय जी, और मंच पे जो लोग बैठे हैं, और आप सभी लोगों को नमस्कार। आप सभी लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान आपके जीवन में होली की तरह रंग बखेरे और आप लोग स्वस्थ रहें और खुश रहें। और मैं साथ ही वार्ड 85 के लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने बहुमत देकर इस वार्ड को जिताया। मेरे से भी ज्यादा भरभर के वोट दिए, तो आप लोग बधाई के पात्र हैं, और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सभी को मेरा नमस्कार। सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं यही कामना करती हूँ कि होली के रंग में जैसे जैसे आपकी जिंदगी में भी रंग बने रहें, आप लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, परिवार खुश रहें, आपके बच्चे खुश रहें, और आप जो है दिन रात आप लोग जैसे मेहनत करते हैं आपको तरक्की मिले। और मैं समस्त आरडब्ल्यूए मेंबर्स का, छोटे सिंह जी का, योगी ठाकुर जी का, जीत जी का, विपिन भाई का, उदय जी का, और अगर मैं किसी का नाम नहीं बोल पाऊँ तो उसके लिए क्षमा चाहूँगी। सारे आरडब्ल्यूए मेंबर्स का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें आमंत्रित किया। आज हमारे साथ नवनिर्वाचित हमारे पटेल नगर विधानसभा के विधायक भाई परवेश सरदन जी भी हमारे साथ हैं। आप सबके प्यार और आशीर्वाद की वजह से, आप लोगों के कीमती वोट की वजह से ये विधायक बन पाए हैं। एक जोरदार ताली आप लोग अपने लिए दें। आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद हमेशा मिला है। पहले हमारी प्यारी कविता आंटी जी को आपने जिताया था, यहाँ से निगम पार्षदा बनाया था, और अब विधायक जी को जिताया है, और पिछले 10 सालों में पटेल नगर में आम आदमी पार्टी का ही विधायक बना है, और इस बार चौथी बार आम आदमी पार्टी को झाड़ू का बटन दबा के आपने जिताया है। और आपसे यही आश्वासन दूंगी, जैसे अभी बोला गया कि 22 ब्लॉक का स्कूल, जब मैं पार्षद जीत कर आई थी तो मैंने 22 ब्लॉक के स्कूल में जाकर देखा कि नगर निगम के स्कूल के हालात बहुत खराब है।
बच्चे जमीन पर बैठे हैं, टाट पर बैठे हैं, छत नहीं है, टिन की छत बनी हुई है। तो मैंने ठाना कि मुझे स्कूल को बनवाना है। मैं खुद भी कॉलेज में पढ़ाती रही हूँ, प्रोफेसर रही हूँ, तो शिक्षा के साथ एक अलग सा मेरे को जो है लगाव है और मैं चाहती हूँ हर बच्चे का अधिकार है कि अच्छी शिक्षा मिले और गरीब परिवार के बच्चों को तो और बेहतरीन शिक्षा मिलनी चाहिए। तो उसी दिन मैंने ठाना कि मैं इस स्कूल की बिल्डिंग को नया बनवाऊंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे वार्ड के बच्चे स्कूल में पढ़ने नहीं आएंगे, फरीदपुरी वार्ड 85 के बच्चे स्कूल में पढ़ने आएंगे। आपके घर के बच्चे को एक एक सुविधा स्कूल में दी जाएगी। हम लिफ्ट तक लगवाने की तैयारी कर चुके हैं, आपके बच्चे के स्कूल में लिफ्ट भी लगेगी, हर वो सुविधा मिलेगी। लाइब्रेरी होगी, स्पोर्ट्स रूम होगा, बड़ा प्लेग्राउंड होगा, जो एक प्राइवेट स्कूल में हर जो सुविधा होती है आपकी हर सुविधा स्कूल में मिलेगी। और आपको मालूम है आम आदमी पार्टी की सरकार ने शिक्षा को प्राथमिकता दी है, क्योंकि हमारा मानना है जब एक बच्चा पढ़ लिख जाता है, वो अपने पैरों में खड़ा हो जाता है, तो अपने माँ बाप का नाम रोशन तो करता है, समाज में अपने परिवार के साथ, अपने टीचर्स का, पूरे देश का, दिल्ली का, सबका नाम रोशन करता है और आने वाले समय में वो कोई बड़ा आदमी बनता है। मुझे लगता है हर गरीब परिवार का सपना है कि उनके बच्चे पढ़ लिख जाएं और बड़ा आदमी बने, अपने पैरों पे खड़े हो। तो मेरा ये सपना था स्कूल बनवाने का। मैंने कविता आंटी से बात करी तो हमने सोचा कि स्कूल को बनवाएंगे। साथ ही 26 ब्लॉक का जो बारात घर है उसकी भी बड़ी जो असुविधा थी, आप सभी परिवार के जितने भी लोग हैं आप शादी ब्याह वही करते हैं, तो वो भी बड़ी जर्जर हालत में था, वो भी हमने तुड़वा दिया है और अगले 2-3 महीने में उसका निर्माण कार्य भी शुरू हो जाएगा। और अगले साल आपको एक सुंदर सी बिल्डिंग और बारात घर जो है मिलेगा, जिसमें आप अपने बेटियों की, बच्चों की ब्याह शादी या कुछ त्योहार या कुछ भी करना चाहें आप प्रोग्राम कर पाएंगे। और साथ ही अभी मुझे याद है पिछले साल कविता आंटी जो हनुमान मंदिर के पास सीवर की भयंकर प्रॉब्लम थी, आप लोग मेरे घर तक पहुंच आए थे, तो कविता आंटी के प्रयासों से और हमने मिलकर उस सीवर की समस्या को दूर किया था। मैं नए सीवर लाइन डलवाए थे और आपकी असुविधा को ध्यान में रखते हुए अब विधायक भी आम आदमी पार्टी के हैं और 2-2 पार्षद आपके सामने बैठे हैं और आपको मैं आश्वासन देती हूँ आपकी हर समस्या का समाधान का जो है हमें निकालना हमारी जिम्मेदारी। नगर निगम का काम हो या दिल्ली सरकार का, मैं आपको भाई परवेश रतन की तरफ से भी आश्वासन देती हूँ, जिस दिन से विधायक बन के आए हैं गली गली जाकर लोगों की समस्या सुन रहे हैं और अगला बजट अप्रैल में आएगा। हम सब मिलकर हर वो काम करेंगे जो पिछले विधायक ने नहीं किया या पिछले भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने नहीं किया। बस एक ही आपसे गुजारिश है, आप अपना प्यार और आशीर्वाद जो है ऐसे ही बनाए रखें ताकि हम लोग हिम्मत, आप लोग हमारी हिम्मत बनिए, हम लोग पूरी ताकत से पटेल नगर को जो है हर वो काम करें और पटेल नगर का विकास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शैली ओबराय। सभी बड़े बुजुर्गों को मेरा नमस्कार, माताओं बहनों को भी बहुत बहुत नमस्कार। अभी होली का पावन पर्व पे मैं बस शुभकामनाएं देना चाहूँगा आपको, और हमारे स्वागत के लिए इतने सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना भरपूर वोट देकर हमारे विधायक जी को जितवाया आपने। हमारे लिए तो जनता ही सर्वोपरि है और हम जनता की सेवा में लगे रहते हैं। आप जो भी काम बताते हैं हम करते रहते हैं। जो भी सुविधाएं अभी तक नहीं मिली थी वो हमारे विधायक जी आ गए हैं। अब बिजली, पानी और जो भी सीवर और सड़क की जो भी दिक्कतें होंगी वो हम कोशिश करेंगे और पूरी उम्मीद से यही दुआ करेंगे कि जल्दी से जल्दी आपकी सारी तकलीफें दूर हो। और मैं यहाँ पे सभी इसकी अलग कॉपी पड़ी हुई है, अध्यक्ष जी का और छोटे लाल जी का, गुलजारी लाल जी का, दीनदयाल जी का, उदय सिंह जी का, जीत शर्मा जी का और जो भी सारे सदस्य हैं उनका भी और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और थैंक यू। धन्यवाद दीपांकर जी। आप हेलो हेलो, ठीक है सर, ठीक है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। जो नहीं बोल रहे हो भारत के नहीं है। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम।
सबसे पहले आप सबको होली के पावन पर्व की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, इतनी शुभकामनाएं भर भर के। जिस प्रकार से होली की खुशियां हर घर में मनाई जाती है, कल 14 तारीख को जैसे पकोड़े बनेंगे, कचौड़ियाँ बनेगी, खीर बनेगी, आलू गोभी की सब्जी बनेगी, गुजिया तो भाई होती है, गुजिया तो पहचान है होली की, वो घर में शायद कई घरों में पहले से बना के रख ली होगी, और अगर बना के रख लिया तो थोड़ी मेरे घर भिजवा देना। आपको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। और आप सब लोगों के लिए साथ में जो कार्यक्रम कराए मेरे पुराने मित्र, शायद मुझे लगता है कि वर्षों पुराने कहाँ हैं योगी जी, ये बहुत पुराने, मतलब हम कहते हैं कि शायद जैसे चाइल्डहुड फ्रेंड बोलते हैं तब के, और इन्होंने चुनाव के अंदर जी तोड़ मतलब इतनी मेहनत करी जो कि निःशब्द के रूप में। और जब मेरी चर्चा चल रही थी, बात हो रही थी, तो ये कार्यक्रम के लिए बात कर रहे थे, कह रहे थे कब रखना चाहिए। मैंने कि आप उस जगह खड़े होते हो जब मन करे तब रख लेना, किसी भी प्रोग्राम को दाएं बाएं कभी कहीं भी कर दूंगा आपके लिए, क्योंकि जीवन में हमें ऐसी चीजें कभी नहीं भूलनी चाहिए जो हमारे जीवन की शुरुआत से आज तक, क्योंकि आप कितने भी बड़े बन जाएं मगर उन चीजों को कभी ना भूलें जिन लोगों, जब आपने सफर शुरू करा था उस सफर में कौन लोग आपके साथ थे, इन चीजों को कभी नहीं भूलना चाहिए। साथ में सभी लोगों ने मिलकर मेहनत करी, छोटे सिंह जी, योगी ठाकुर जी तो है ही हैं, गुलजारी लाल जी, दीनदयाल बंसल जी, जीत शर्मा जी, अखिलेश जी और ओम प्रकाश जी, सुनील सिंह जी, ये क्या है, त्रिवेणी देवी जी, लाइट पड़ रही है, उदय सिंह जी और ललन चौधरी जी, राजेश चौधरी जी, वो सामने से लाइट आ रही है। सभी लोगों के लिए तहे दिल से धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। साथ में जो अगर मैं कहूँ कि फरीदपुरी वालों ने और राजस्थानी कॉलोनी वालों ने जिस प्रकार से जब वह मशीनें खुल रही थी ना, और जब आया फरीदपुरी का नंबर, तो वो चेहरे पे मुस्कुराहट थी मेरे कि आप लोगों ने भर भर के वोट दिया है, भर भर के वोट दिया है। और पहली बार ऐसा हुआ कि फरीदपुरी ने पुराने रिकॉर्ड तोड़े, पुराने रिकॉर्ड तोड़े, राजस्थान कॉलोनी ने पुराने रिकॉर्ड तोड़े। और आप लोगों की जो मेहनत है, जो जिस प्रकार से आपने मुझ पर विश्वास जताया है, दिल्ली के अंदर आंधी किसी की चली हो मगर पटेल नगर के अंदर आंधी आम आदमी पार्टी की, और मुझे जिताकर आप लोगों ने विधानसभा पहुंचाया है। राजनीतिक, आज होली का कहते हैं, होली का पर्व को हम मना रहे हैं, राजनीतिक विषय पर राजनीतिक भाषा का प्रयोग नहीं करूंगा, मगर जीत, क्योंकि आपने विधायक तो बना लिया, विधायक के साथ में कभी भी देख लेना, आप साथ में किसी पार्टी का नाम नहीं होता, विधायक सबका होता है। मैं किसी के साथ आज आप सबके बीच में बोल रहा हूँ, कोई किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं, कोई भेदभाव नहीं। जब मैं शपथ ले रहा था तो यही शब्दों का प्रयोग करा था, मेरे लिए मेरे पास जो भी आएगा मैं सबके कार्य करूंगा, पार्षदों के साथ मिलकर कार्य करूंगा। हमारे साथ में शैली ओबराय जी हैं जो पूर्व में मेयर रही हैं, जिन्होंने एक नाम पहचान दिल्ली के अंदर बनाने का काम किया, कविता चौहान जी जिन्होंने, जो कि पार्षद के साथ साथ दीपांकर जी भी साथ में काम कर रहे हैं, क्षेत्र को देखने का काम करते हैं, वार्ड 85 को राम सेठी जी हैं, रूपा सानी जी हैं, प्रफुल्ल जी हैं, और आप सब लोगों ने बहुत मेहनत करी। कार्यकर्ताओं ने तो भाई पार्टी के लिए दिन रात एक करा, वो 1.5 महीना 1 महीना वो था जो आपको पता है कि कोई लोग कह रहे थे कि चुनाव चल रहा है, चुनाव चल रहा है दिल्ली के अंदर, और हमें लगता था कि ये चुनाव नहीं, हकीकत में पटेल नगर में युद्ध चल रहा है। चल रहा है नहीं चल रहा है? पटेल नगर में वो युद्ध था कि आप सोचिए, जिस दिल्ली के हर किनारे में जीतने के बाद, 8 फरवरी का दिन था, जीतने के बाद हर जगह एक ही चर्चा थी कि पटेल नगर आप कैसे जीते, पटेल नगर कैसे जीते। मैंने कहा क्यों, ऐसा क्या है? यानी हर पत्रकार के पास एक ही क्वेश्चन है कि पटेल नगर कैसे जीते, क्योंकि दिल्ली का उद्योगपति, दिल्ली का मिनिस्टर, पटेल नगर के पूर्व विधायक, उन्होंने, आप सोचिए, कोई भी ऐसी ताकत नहीं थी जो नहीं लगी, मगर उसके बावजूद भी चुनाव जीता। आप लोगों की मेहनत, आपके आशीर्वाद के कारण चुनाव जीता। और मुझे अगर आप लोगों ने जिताया है तो आपने अपने कामों के लिए जिताया है, और मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूं आपको, ना बीजेपी, ना आम आदमी पार्टी, ना कांग्रेस, मेरे लिए सेवा के रूप में मेरा धर्म सिर्फ एक ही है, वो सिर्फ सेवा करना, सिर्फ सेवा करना। इलेक्शन था, चुनाव तक, चुनाव खत्म हो गया। अब चुनाव खत्म होने के बाद मेरे पास कोई भी आता है, मैं उनसे, कोई व्यक्ति अगर कोई किसी ने कहा कि भाई साहब मैं उस पार्टी से, मेरी पार्टी मत बताइए, काम बताइए, काम बताइए, मुझे काम करना है। और देखिए एक बात है, केजरीवाल जी ने मुझ पर विश्वास जताया, ये तो सत्य है, केजरीवाल जी ने विश्वास जताया और मुझे टिकट दिया, मुझे चुनाव लड़ाया और चुनाव में जीता। मगर आपको भी ये विश्वास दिखाता हूँ कि आपके फरीदपुरी क्षेत्र के अंदर जितने भी समस्या के कोई भी काम होंगे, राजस्थानी कॉलोनी में जो भी काम होंगे, उन कामों को मैं
और मेरे पार्षद मिलकर उससे बिल्कुल, चाहे वो कठोर से कठोर समस्या हो, उस कठोर से कठोर समस्या को पूर्ण करने का काम करेंगे। आप हमें ज्ञापन जरूर दे रहे हैं, मगर ज्ञापन से पहले मैं आपको विश्वास दिला दूं कि मैं वो इंसान हूं जो घर पे नहीं बैठ सकता, 1 मिनट भी नहीं बैठ सकता। 8 फरवरी के चुनाव जीतने के बाद आप, मैं जैसा बताता हूं कि आप मेरे सोशल मीडिया को चेक करके देख लेना, अगर एक भी दिन मैं एब्सेंट हूं या एक भी दिन बच्चों को लेके घूम के आया हूं, एक भी दिन नहीं मिलेगा आपको। जिस दिन मैं घर यानी पटेल नगर नहीं छोड़ के गया, अगर गया हूं तो सिर्फ विधानसभा गया हूं, विधानसभा से दोबारा पटेल नगर। जहां तक कि मुझे जाना था, जहां से मैंने मांगा हुआ था, कहते ना सबके अपने जो है होते हैं, मैं वहां तक अभी नहीं निकल पाया हूं, क्योंकि हर रोज इतने काम आ जाते हैं, हर रोज इतने काम आ जाते हैं कि मन में ऐसा होता है कि नहीं यार ये काम पूरा करके जाऊंगा, ये काम पूरा करके जाऊंगा, और अभी तक मैं नहीं निकल पाया। साथ में पार्षदों भी देखो, पार्षद और विधायक अगर एक ही पार्टी का होता है तो कामों में समस्या नहीं आती है, मतभेद नहीं होता, मनभेद नहीं होता, और कोई भी चीज की रुकावट नहीं आती। इसका सबसे बड़ा लाभ पता है किसे मिलता है? सबसे बड़ा लाभ मिलता है क्षेत्र को, सबसे बड़ा लाभ क्षेत्र को मिलता है, क्योंकि किसी प्रकार की कोई रुकावटें नहीं आती हैं। अब आपके फरीदपुरी की समस्या या राजस्थानी कॉलोनी की समस्या, वैसे तो मुझे पहले से मैं अवगत हूँ, मुझे पता है कि किन चीजों से यहाँ पे लोग समस्या से जूझ रहे हैं, क्या सबसे बड़ी समस्या है, मगर फिर भी मैं आपके जरिए, आपकी संस्था के जरिए वो ज्ञापन लूंगा, ताकि मेरे भी रिकॉर्ड में रहे और मुझे भी पता रहे कि आपने मुझे क्या काम दिया था। और मैं आपको यही विश्वास दिलाता हूँ कि आप जिस प्रकार से आपने रिकॉर्ड तोड़ा है मशीन के अंदर, मैं भी आपके लिए रिकॉर्ड तोड़ूंगा काम कर करके। और जिन्होंने वोट दिया उनका तो भला है ही, और जिन्होंने नहीं दिया उनको मैं 5 साल में काम करके अपना बना लूंगा। तो अपना मैं इतना काम कर दूंगा कि शायद जिन्होंने दिया उनकी आंखों में भी हो जाएगा, यार पार्टी वार्टी छोड़ो, ये लड़का काम करता है, लड़का काम करता है। और मैं यही आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि मैं घर बैठने वाला नहीं हूँ, मैं काम करूंगा, मुझे काम की भूख है। मैं ईश्वर से एक ही मौका मांग रहा था, भगवान मुझे एक मौका दे दो, सबको अपनी क्षमता दिखाने का मौका मिलता है तो मुझे क्यों नहीं। और मैंने कहा, मैं कई बार थक जाता था, परेशान हो जाता था, जब पैसे की इस तरीके से पैसा लुटाया जा रहा था, तो मेरे पास तो उतना पैसा था नहीं, मगर मेरे पास एक ही चीज थी कि अब इस संकट की घड़ी में कि हनुमान जी अगर आप कहीं हो तो मेरे पास तो एक ही चीज है, जो है पटेल नगर की जनता और ऊपर बैठे आप। अगर मैं सही हूँ, सत्य हूँ तो जिता देना। और मेरी जीत हुई, और मैं जीत के साथ साथ पुनः फिर आपसे यही कह रहा हूँ कि आप विश्वास रखिएगा, काम बहुत अच्छा काम करेंगे, बस धैर्य जरूर रखिएगा। क्योंकि मैंने अगर छोटी सी आयु में बड़ी चीज प्राप्त करी है तो मेरी आयु के पीछे चेक कर लेना कि मैंने भी धैर्य नहीं छोड़ा कभी भी, बहुत मेहनत करी है, बहुत संघर्ष करा है। संघर्ष की अगर आपको मेरी 18 साल पता चल जाएंगी तो आप भी कहोगे यार, कुछ लोग यहाँ पुराने होंगे, मेरे साथ के जुड़े हुए लोग होंगे, वो जानते हैं मैंने संघर्ष के, मैं कभी पीछे नहीं हटा। कई बार ऐसा पल आया कि भाड़ में गई राजनीति नहीं करता, अपने घर बैठूंगा, क्या राजनीति के चक्कर में दिन रात दौड़ता रहता हूँ और फल उसका 0 मिलता है। मगर कुछ अच्छे लोग भी मिल गए सफर में, इसी सफर में, उन्होंने कहा थक हार के घर नहीं बैठना चाहिए, कामयाबी मिलती है मगर संघर्ष के बाद मिलती है। इस उदाहरण को दिमाग में उठा लेना। और ये मैंने देखा, कामयाबी मिली और संघर्ष का उदाहरण मिला कि आपको जीत मिलती है, मगर संघर्ष करना कभी मत छोड़िएगा। जो नई पीढ़ी के नए बच्चे हों, जो गलत रास्ते पे जा रहे हों या क्राइम के रास्ते पे जा रहे हों, उन सबसे एक ही चीज कहना चाहूंगा कि अच्छे काम करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, गलत काम करेंगे तो गलत फल मिलेगा। और मोबाइल में भी आपके कुछ छोटे बच्चे भी होंगे, नाती होंगे, पोते होंगे, कम से कम मोबाइलों पे ध्यान रखिएगा और उन बच्चों को देखिएगा कि बच्चे किस रास्ते पे जा रहे हैं, क्योंकि वही आपकी दौलत है। अगर आपने बहुत सारी दौलत कमा ली और अगर उस दौलत को अगर आप नहीं संभाल पाए तो वो सारी दौलत बेकार है। क्योंकि आजकल की जब भी कॉमनवेल्थ गेम हुआ, पहले आपको याद होगा, उसके बाद अभी जो वर्ल्ड लेवल पे जो गेम्स हो रहे हैं, उन गेम्स में सबसे कम अगर मेडल आए तो उसका कारण क्या है? उसका कारण है आपके बच्चे मोबाइलों पे लगे हुए, ग्राउंड खाली पड़े हैं और बच्चे मोबाइल पे लगे हुए हैं। अगर आप चाहते हैं कि बच्चा स्वस्थ हो और लंबी आयु पाए तो उसको आपको घर से निकालना होगा, मैदानों में भेजने होंगे और मोबाइल से दूर करने होंगे। क्योंकि बच्चे को पता, आपको पता होना चाहिए आपको बच्चा मोबाइल में देख क्या रहा है। माँ बाप तो एक ही चीज में खुश रहते हैं, शांत है, मोबाइल में लगे रहने दो। आप दादी हो या दादा हो, नानी हो, नाना हो, यहाँ पे जो भी बैठे हैं, आप क्या एक ही चीज सोचते हैं